शुरू कहाँ से करें। 12 साल काम करने के बाद अगर आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो तो आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। सारा का सारा कॉन्फिडेंस आसमान से नीचे ज़मीन पर आके गिर जाएगा। मेरे फ्रेंड का कॉल आया एंड ही सेड ही हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड इन अ स्टेबल कंपनी एज अ टीम लीडर। आई एम ग्लैड उसने मुझे कंसिडर किया। तो मेरे फ्रेंड के बोलने पर मैंने उसको अपना रिज्यूमे शेयर किया आफ्टर अपडेटिंग ऑल द स्किल्स जो मैंने अपने अनएम्प्लॉयड सेशन में गैदर की। फिर क्या, मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग लुक्स में चेंज किए, जैसे कि घर की टी शर्ट चेंज करके बाहर की टी शर्ट पहनना। आई होप ऑल द मिडिल क्लास पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट। और सेव करे 20 रुपये अपने घर से पानी की बॉटल पिक करके और निकल के अपने फ्रेंड से मिलने उसकी शेयर की हुई लोकेशन पर। वेट, अभी तो मुझे लोकल ट्रैफिक में भी फंसना है। सब कुछ इतना आसान नहीं हो सकता। अगर होता तो शायद मैं भी अपने नाम के हिसाब से राजाओं वाली ज़िंदगी जी रहा होता, पर अभी तो मुझे नौकरी की ज़रूरत है। पर थोड़ी बारिश में गीली हुई मेरी लाल गाड़ी और थोड़े टूटे रास्तों को पार किया, वो टूटे रास्ते जिनकी जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। टाइम की वैल्यू पर डिपेंड करता है असल में बात किसके टाइम की हो रही है, इंटरव्यू देने वाले की या इंटरव्यू लेने वाले की। है ऑनलाइन नहीं, मतलब पकड़ रखा था वर्क फ्रॉम होम। गुड़गांव की कंपनी थी। ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप कहीं गए हो इंटरव्यू देने तो आपके टाइम की वैल्यू जीरो जब तक आप सो कॉल्ड HR राउंड, वॉइस एंड एक्शन राउंड, टेक्निकल राउंड, टीम लीडर कंपैटिबिलिटी राउंड, ऑपरेशंस राउंड, ब्ला ब्ला राउंड, फलाना डिमाका राउंड, ये सारे राउंड क्लियर ना कर दो। इंटरव्यू मीटिंग खत्म हुई एंड मैं निकल गया अपने घर की तरफ वापस। क्या सोच रहे हो, रिजल्ट क्या था? Was that a big yes or a no? इसके लिए वीडियो आगे तक देखो, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, पता नहीं क्या क्या था मेरे लिए। यू नो व्हाट, किसी ने कहा है बुरा टाइम ही अच्छे टाइम की वैल्यू समझाता है। कुछ ज़्यादा ही ज्ञान की बात हो गई, अभी सिर्फ मुझे सोने की पड़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो इट्स ऑलरेडी 2 AM। चलो अभी सो जाता हूँ और बात करते हैं कल फिर आपसे। तो ये क्या, अनदर डे अनदर अपॉर्चुनिटी, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अब क्या, मैंने कुछ अपने अकॉर्डिंग लुक्स में चेंजेस किए, जैसे कि घर की टी शर्ट चेंज करके बाहर की टी शर्ट पहनना, जस्ट लाइक एन अनदर मिडिल क्लास पर्सन। पर मेरे सपने मिडिल क्लास वाले नहीं है। ये देखो मेरी पार्किंग का व्यू, क्यों अच्छा लगा ना? प्लीज जेलस फील मत करना, तुम भी मेरी तरह मेहनत करो, जैसे कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो गाइस, अनदर डे अनदर इंटरव्यू। I don't know, it's an interview or just a meeting with the client, so let's see how it goes. I hope सब रिलेट कर सकते हैं इस सीन से ना। बिफोर इंटरव्यू रिचुअल, भैया रिज्यूम निकलवाना था। और एज यूजुअल घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही मुझे मिला थोड़ा सा ट्रैफिक। ऐसे आपने लेटेस्टली बहुत देखा होगा ना कि सिविक सेंस के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, है ना? तो वो नहीं है लोगों में, और शायद उसी की कमी की वजह से मुझे भी बैक करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और शायद उसी की कमी की वजह से ना लोग इतना ट्रैफिक मचा रहे हैं सड़कों पे। अभी घर से निकला हूँ और अभी मेरे को ऐसे रिवर्स करनी पड़ेगी ना गाड़ी। मतलब मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी तो चले हो यार, तुम एक कदम आगे चलो, तुम्हें फिर पीछे हटना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप बोल सकते हो उसको। अरे रुक जा कलवे, मैं डिस्क्रिमिनेटिव नहीं हूँ, बंदे ही काला। रीज़न ये स्कूटी जो इतना यहाँ पर बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं। अरे चल काके, यार फ्यूल भी बहुत कम है, तो मुझे फ्यूल भी डलवाना है अपनी गाड़ी में। ये बाइक है, इसमें लग जाए मेरी कार। इधर जस्ट इधर एक बाइक है, लोग निकल जा रहे तो मतलब नहीं अड़ेगी। अभी मैं थोड़ा सा ट्रैफिक से बाहर निकलता हूँ, फिर बात करता हूँ। भाई ये ट्रैफिक खत्म होके नहीं दे रहा यार, इतना दिमाग खराब हो रहा है ना। वैसे 9 बज रहे हैं, 9 बजे इतना ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए, बट इतना ट्रैफिक है और फंसना पड़ रहा है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। ऊपर से सड़क थोड़ी सी खराब है, तो आई कांट हेल्प इट। अभी भराना है मेरे को पेट्रोल, और इतना सारा पोल्यूशन उड़ाने के बाद ये बस चल पड़ी है और मुझे भी चलना होगा। मैं यार क्या घिचमिच पिच है।
1000। 1000। हाँ जी, हाँ जी, वे खींच दो। And right now I'm driving on NH3 heading towards Delhi और मैं जा रहा हूँ वेस्ट दिल्ली के किसी एरिया में। मुझे ऐसा लगता है मीटिंग एंड इंटरव्यूज पर अगर आप जा रहे हो तो दोस्त के साथ जाओ, क्योंकि इससे स्ट्रेस, एंजाइटी या रिजेक्शन होने का डर नहीं होता, जबकि आप अपने काम में कितने भी माहिर हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने एक दोस्त के साथ जाओ। सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल हो, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, फिर चाहे डील डन हो या अनडन, लेकिन मूड खराब नहीं होगा। क्या हाल है? कृपा है भाई। कृपा है। बरस रही है कृपा तो। बरस नहीं है। अच्छा ले टिफिन पकड़, ले कैमरा पकड़ लिया। सीधे चलना है। लेफ्ट चलना है। तो इतना क्विकली आ गया था ना वो बंदा। अच्छा पीछे वाला। हाँ मैं तो ये क्या रिज्यूम भाई, इसमें को लगा रोटी तो बैठ के लाए हो। नहीं यार, रोटी टिफिन में थी, टिफिन तो मैं दिया था। टिफिन तो आई रोटी ले। चलो अब रिवील करते हैं कल के इंटरव्यू में क्या हुआ था। क्या? जैसे तुझे बताता हूँ, बहुत पहले क्या हुआ था तुझे याद होगा, मैं एक इंटरव्यू देने गया था हाँ। और उसे वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करनी थी। बीए नहीं तो थी एक कंपनी। अच्छा ठीक है, तो मैंने उनको ऐसे ही रैंडम अमाउंट बोल दिया था, मुझे याद आ गया हायर देन एक्सपेक्टेड, कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। आ जाओ। हाँ, दे सेड कि आ जाओ। ठीक है, कल ये चीज़ मेरे साथ होगी। फिर दोबारा से नहीं, अच्छा। इसका अब ये ऊनो हुआ यहाँ पर। अच्छा पूरा ऊनो रिवर्स। उन्हें मुझे रखना नहीं था, तो उन्होंने मुझे 1/3 सैलरी ऑफर करी। अच्छा तो मतलब एक वो होता है ना कि तभी तुम्हारा टाइम ठीक नहीं है, सीधे चलना है ना हमको। अब हाँ सीधे चलना होगा तो। हाँ हम जाना कहाँ पे? विकासपुरी। हाँ विकासपुरी। तो सीधे से पड़ जाएगा वैसे तो। वैसे राइट से जाना पड़ेगा यहाँ तक कि ये सीधे शॉर्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा खाली रोड में। ठीक है, तो भाई उन्होंने क्या करा, मेरे को 1/3 सैलरी ऑफर करी। और मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ यहाँ पर। कुलदीप को आप बहुत टाइम बाद देख रहे होगे हमारे ब्लॉग्स में। और फाइनली आ गया मेरा कम बैक हो गया कुलदीप का। आज जब से मैंने उसमें लिया तब से तो मेरे साथ आए गए, अड़े गए तू मेरे आड़े। उसमें के साथ में नहीं आएगी वाली, है ना? उससे लास्ट टाइम ब्लॉग में जब सीट में मिले थे। हाँ, उस टाइम तो प्लानिंग चल रही थी ओस्मो की फंडिंग कहाँ से होगी। हाँ सीधे चल रहा है ना? हाँ सीधे चल रहा है। यार मेरे अंदर से ना रैश ड्राइविंग वाला कीड़ा मर गया अब। धीरे करके मर जाता वो। जैसे मुझे बाइक से अब वो हो गई है। हाँ, कि बस चल रही है, धक 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 धक। चलाने का मन नहीं करता। मैं कितने दिन हो गए बाइक से ऑफिस आए हैं, मेट्रो से आ रहा हूँ। वो कर रहे हो। बाद में तो चाहिए ना। गाइस द गुड न्यूज़ इज़ सब कुछ ठीक होगा जैसा होना चाहिए था। आप सिर्फ दो चीज़ पे फोकस करना है, एक काम पे पैसा कमाने पे और दूसरा अपने कंटेंट पे। यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू इट। उस खाने को देखना है। 1 किलोमीटर रह गया गाइस। पता नहीं खाना के लिए जा रहे हैं हम लोग, कुछ मिल जाए तो सही है। जो मतलब एक अच्छी हैबिट मैंने अडॉप्ट कर है। तेरी उससे हुआ क्या है पता नहीं। बढ़ने सारे कुछ नहीं है, ये सब ठस्सा है। देखो बैरिकेड लगे हुए हैं। है तो सही यार, ये तो रेस्टोरेंट ही है ब्रो। हाँ ये तो सैंडोज है ना, ये तो कैफे हो गया फिर तो ये पूरा। टेक अवे भी तो है बाहर। तो अरे तुम समझ नहीं भाई, आपको होगा भाई। चल भाई फिर चिकन होगा, चिकन सिंकन चिकन। आलू पराठा खाना है?
मूल से। होगा अवेलेबल इस टाइम, हाँ चलते हैं। नहीं, बंद हो गया है तो। ज़्यादा सांप ऐसे जहरीले नहीं होते, पर कोबरा वगैरह अगर काट ले तो फिर तो भाई तुम अपने उस सब लोगों को याद कर लो 1 घंटे में। सीधा चलना ना, मैप में चेक कर पहले। सीधा सीधा सीधा। पूछ रहा मैं, ये बंदा कहाँ मिला था, कहाँ मिला था, कहाँ मिला था। कल हुआ था मेरे साथ ऐसे, एक बंदा मिला मेरे को लास्ट कंपनी में, मतलब मैं तो ऑफिस 1-2 ही दिन गया था लास्ट कंपनी में ऑफिस, है ना। तो भाई वो बंदा मिला, बोला राजा बाल छोटे करा लिए। मैं कहा पाजी मैंने पहचाना नहीं। तो फिर उसने तो 1-2 बातें बताई, हमारी चैट पे बात हुई होगी कभी, और मेरे को नंबर भी सेव भी नहीं था उसका। फिर मैंने कहा अरे भाई, ऐसे एम्बेरसमेंट हो गई मेरे को। अभी यहाँ पर ये पाजी मिले थे हमें सरदार, तो ये पाजी मेरे को मिले थे काफ़ी टाइम पहले, लाइक बैक इन 2017-18 में। कीर्ति नगर जाता था बस उसमें जॉब करने, वहाँ मिले थे। वो मैच देखती फट पहचान के मेरे को कि अरे यार, और पूछ रहे मेरे से गाने अभी बना रहा नहीं बना था। मैं पूछ रहा हूँ तुझसे कौन? तुझसे कौन? ना, मैं समझ नहीं पा रहा पाजी वो कौन भाई, मतलब इतना तो याद है, देखा है ये बंदा भी याद है कि कहाँ देखा था, अब नाम भूल गया है। तुझसे कौन थे? मैं बिल्कुल। वैसे बात तो ये है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। तो फिर आज जॉब और भूख लगने पर रोड साइड आलू का पराठा दोनों मिल गए। अगर आप ऐसे कंटेंट को रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, सो दैट कि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए।